अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। पकौड़े मेरे ख्याल में से अफ्तार का सबसे अहम पार्ट है और हमारे कराची में फॉर एग्ज़ाम्पल या बड़े शहरों में थोड़ा सा ज़रा इसको सिर्फ रमज़ान रिलेटेड रखा जाता है, लेकिन ये वो आइटम है जो बहुत सारे शहरों में पूरा साल बिकता है। सिंध ले लें, पंजाब ले लें, वहाँ पे और बड़ी ज़बरदस्त डिश है, बहुत मज़े की है और इसके बहुत सारे तरीक़ों से इसको बनाई जाती है। आज जो मैं रेसिपी आपके लेके आया हूँ वो है पकौड़ा चाट और इसको हम थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। एक चीज़ जो ख़ास तौर पे मैंने कुछ दिनों पहले मुझे पता लगी, बड़े अरसे बाद बेसन से चीज़ें बनाते रहे, लेकिन जो तरीक़ेकार इसको बेसन को बनाने का था वो आपके साथ शेयर करेंगे, वो मेथड, और साथ में सब्ज़ियाँ जो इसमें शामिल हो रही हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लें। ये हर एक पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग पकौड़ों में बैंगन नहीं पसंद करते, कुछ पालक नहीं पसंद करते, ये अपनी चॉइसेस है। मैं जो चीज़ें इसमें शामिल कर रहा हूँ वो मैं समझता हूँ कि शामिल होनी चाहिए। और एक चीज़ जो इसमें बड़ी डिफरेंट शामिल कर रहे हैं वो ये है कैरी। सीज़न आ चुका और कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह महीने डेढ़ महीने में मेरे ख्याल में आम का सीज़न आ जाएगा। दी फ्रूट आपको पता है कि सबसे बेहतरीन फलों में से एक आता है जिसका पूरा साल लोगों को इंतज़ार रहता है और ये कैरी शुरू होगी। कैरी भी हम इसमें पकौड़ों में इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ कैरी के भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके शेयर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे और मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ कि हम इसमें शामिल क्या कर रहे हैं पकौड़ा चाट में। पहले इसका मिक्स बनेगा। आधा किलो बेसन है, कैरी स्लाइस की भी इसमें 1 कप है, आलू 1 पाव है। सब की कटिंग इस तरह है, देखें मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये इसमें आलू आ गए, ये साथ में कैरी आ गई और ये इसमें बैगन आ गया। सब की कटिंग इस तरह है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप जिस तरह इसको काटना चाहें, यूज़ करना चाहें, अप टू यू। ये जिस तरीके से पकौड़े बनेंगे थोड़े डिफरेंट हैं, दिखने में भी मुख्तलिफ नज़र आएंगे। ये इस तरह की कटिंग इसकी। सो इसमें आलू 1 पाव है, प्याज 1 पाव है, धनिया इसमें चॉप किया हुआ 1 कप है, साथ में हरी मिर्चें 15 से 20 अदद, ये मैंने इसको इस तरह काट ली है। तीखी नहीं है बहुत, कराची में जो मिल रही हैं इसका जायका बड़ा मज़े का है, लेकिन इतना तीखापन इसका कम है। सो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ पे तीखी मिर्चें ज़्यादा हैं उसकी मिक़दार आप कम कर सकते हैं। और साथ में पालक इसमें है आधी गड्डी, उसको भी हमने बारीक लंबाई में काट लिया है। बैगन स्लाइस किए हुए 3 अदद है, ज़ीरा 2 खाने का चम्मच, धनिया 2 खाने का चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ, 1 खाने का चम्मच इसमें नमक है और 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर है। बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच है, 1 चाय का चम्मच ही शामिल करना है, नहीं तो ये बहुत थोड़े से ज़रा कड़क बनेंगे। हल्का सा बेसन इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर, लेकिन ज़्यादा डाल दिया तो ये बहुत कड़क बन जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये बड़ा स्पंजी इसका टेक्सचर बन जाता है और तेल बहुत जज्ब करता है, उससे एहतियात कीजिए। और ऑयल इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्राइंग के लिए। साथ में इमली की चटनी है और साथ में हरी चटनी, ये दोनों पकौड़ा चाट में होंगे। और एक बहुत ही मज़े का ड्रिंक बनेगा 7 अप डैकरी, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे तरबूज। सबसे पहले यहाँ पे मिक्स पे आ जाते हैं और ये जो काम अभी आपको दिखा रहे हैं ये थोड़ा ज़रा डिफरेंट है, आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें मैंने आधा किलो बेसन लिया है और इसमें हम चीज़ें शामिल कर देंगे जो इसमें लिखी हुई थी। सूखा धनिया 2 खाने का चम्मच कुटा हुआ और भुना हुआ, 2 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्चें इसमें 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच और बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जिसको कहते हैं ये 1 चाय का चम्मच है। दोबारा फिर आपको बताते चलें कि इसकी मिक़दार ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत पकौड़े अच्छे बनेंगे लेकिन फिर बहुत ज़्यादा इसका टेक्सचर जो है ज़रा इसमें, चूँकि बेकिंग सोडा है ये पानी में मिक्स होने के बाद ये पकने के दौरान फूलता बहुत है और इससे ये होगा कि पकौड़े ऑयली बहुत हो जाएंगे। नहीं, जब आप इसको पकाएंगे तो ये अंदर से बहुत मुरगन होंगे, लिहाजा इसका इस्तेमाल एहतियात से कीजिए। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है और उसको फेंटते जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा पानी शामिल किया, हाथ से इसको मिक्स किया और इसके बाद जो अभी हम करने जा रहे हैं, पहले मैं इसको अपने प्रोग्राम में देखा भी होगा, मैंने इसको विस्क से मिक्स करता था, लेकिन अब इसको तरीक़ाकार जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि इसको हाथ से आपने मिक्स करते जाना है। पहले अच्छी तरीके से सारा मिक्स हो जाए। पानी का इस्तेमाल आपने इसमें कम रखना है शुरू में, ये देखें बहुत गाढ़ा है, और इसी तरीके से रख के इसको आप मिक्स करते जाएंगे और हाथ से इसको फेंटते जाएंगे इस तरीके से। और इससे क्या होगा कि सारा दाना इसमें जो है ये सारा मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से। सोडा हर चीज़ हमने शामिल कर दी है, इसको आपने फेंटते जाना है हाथ से और मिलाते जाएंगे बस। और शुरू में आप देख रहे हैं मिक्स हमने गाढ़ा ही रखा हुआ है। हम थोड़ी देर बाद पहले इसमें सब्जियां शामिल करेंगे, फिर इसका पानी चेक करेंगे। अभी आप देखें इसका गाढ़ापन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी देर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद सब्जियां शामिल करेंगे।
जब तक मैं यहाँ पे चूल्हा भी ऑन कर दूँ डीप फ्राई के लिए ऑयल जब तक गर्म हो जाए इन द मीन टाइम। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस और इसको फेंटते जाएं बस। ये भी ध्यान में रखिएगा, पानी मैंने इसमें से भी कम रखा है कि अभी इसमें जो आलू और बैगन शामिल करेंगे वो पानी भिगो के रखे हुए हैं, उनको जब इसमें डालेंगे तो पानी उसमें भी थोड़ा सा है जो इसमें मिक्स में आएगा, लिहाजा इसको अब हम अच्छी तरीके से फेंटते जाएंगे बस। ठीक ठाक मिक्स करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हाथ से बेहतर होता है, विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मिक्सिंग ये वाली है ये बड़ी अहम है। जो मैंने कुछ दिनों पहले ही मेथड देखा तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ये कुछ डिफरेंट तरीके का बेसन का मिक्स है। तो इसको फेंटते चले जाएंगे और इसके बाद अब हम आ जाते हैं इसकी सब्जियों की तरफ। कैरी इसमें शामिल कर देंगे, ये सारी सब्जियां एक साथ शामिल हो रही हैं। पालक आ गया, साथ में इसमें आ जाएगा हरी मिर्चें, धनिया और प्याज, और साथ में ये जो बैंगन और आलू है इसका हमने पहले पानी निकालना है। सो इसको हम ये करेंगे कि ये रख के इधर और एक अदर स्ट्रेनर, चले ये आ गया छन्ना। आलू को हमने इसमें डाल के और पानी थोड़ा निकलने देना है। उसकी वजह ये है कि अगर पानी इधर इसमें ज़्यादा हुआ तो हमारा मिक्स जो है बहुत पतला हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसको मिक्स करते जाएंगे हाथ से आराम से, और इसके बाद जैसे आलू शामिल करेंगे और बैंगन, बल्कि इसको एक साथ ही डाल देते हैं ताकि इसमें इसका पानी निकल जाए। सब्जियों का जो इस्तेमाल है इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कुछ इसमें लोग टमाटर भी शामिल करते हैं। बॉयल एग्स का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, उबले हुए अंडे स्लाइस किए हुए वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं मिक्स कर लूँ और इसके बाद अब हम आ जाते हैं ये जो इसमें हमने शामिल करने से बैंगन और आलू, ये शामिल हो गया। अच्छा, इसकी सब्जियां इसमें आप देख रहे हैं आधा किलो हमने बेसन इस्तेमाल किया, लेकिन सब्जियां भी इसमें कोट होंगी। अभी बेसन काफ़ी गाढ़ा है, देख रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, और पानी बिल्कुल एहतियात से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें, एक साथ ज़्यादा शामिल ना कर दें, नहीं तो फिर बहुत पतला हो जाएगा। फिर मिक्स गाढ़ा करने के लिए आपको मज़ीद बेसन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इसको हम इसमें शामिल करते जाएँ और आराम आराम से देखें बेसन नीचे आता जाएगा ऊपर। और जल्दी नहीं करनी, आपको लगे शायद एकदम के मिक्स अभी भी बहुत गाढ़ा है, पानी ज़्यादा शामिल कर देंगे तो वो इसका रेशो आउट कर देगा। फिर इसको गाढ़ा करने के लिए दोबारा आपको बेसन शामिल करना पड़ेगा। जी, आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर ले आते और मिलाते जाएंगे बस। सो ये सिंपल कॉम्बिनेशन। सब्जियां आपकी अपनी चॉइस की हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कोई सी सब्ज़ी आपको पसंद है। कैरी का कॉम्बिनेशन इसका बड़ा मज़े का है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके इलाके में कैरी आ चुकी है। कराची में आ गई है और आगे इंशाल्लाह कैरी का सीज़न है। तो सबसे पहली चीज़, पहले पिछले साल भी हमने मुख्तलिफ़ अचार आपको बनाने सिखाए थे, इस दफ़ा और बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं इसकी कैरी की। तो जैसे ही थोड़ा सा पीक सीज़न आता है इंशाल्लाह फिर वो रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये देखें, ये बेसन को ऊपर लाते गए और ये मिक्स करते रहे अच्छी तरीके से जब तक तेल जैसे ही गर्म होता है। फिर इस साथ हम एक बहुत मज़े की हरी चटनी भी बनाएंगे और साथ में इमली की चटनी भी। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करें जाएगा। जी, वापस आ गए और मिक्स हमारा रेडी हो गया। ब्रेक में इसको मैं खूब अच्छी तरीके से मिक्स करता रहा। इसको अच्छी तरीके से ज़रा मिलाएंगे हाथ से तो फिर ये इसका मिक्स सही बनता है। अच्छा, पकौड़े का मिक्स इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं जो बना रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि इसमें सब्जियाँ ज़्यादा हों और बेसन थोड़ा सा ज़रा हल्की कोटिंग करे, बहुत हैवी ना हो। एक ज़रूरी चीज़ जो भी हम करने वाले हैं, और वो जो बार बार मैं आपको बता रहा था कि किचन एब्जॉर्बेंट पेपर जो है इसके ऊपर लगाना, इससे ज़रूरी, कोई भी डीप फ्राइड फूड बना रहे हो तो वो काम आपने ज़रूर करना है। और उसके लिए हमारे पास है ज़ूप और रोज़ पेटल का बड़ा ज़बरदस्त, ये 260 कैलोरीज पर पोर्शन ये आपके एक्सेस ऑयल को जज़्ब करता है। इसी वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि रमज़ान नहीं, वैसे भी ये किचन एब्जॉर्बेंट पेपर मस्ट कर लें और इसके ऊपर एक्सेस जो भी तेल है, जो इसकी ज़्यादा तेल जो इसमें आ जाता है पकौड़े में, वो इसको फौरी तौर पे जज़्ब कर लेगा। अब हमने सिंपली ये बनाया और ये इसको ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल का दर्जा हरारत बहुत तेज़ भी नहीं होना चाहिए और थोड़ा ठंडा भी ना हो, ये बिल्कुल मुनासिब है। देखें, और इस पकौड़ों में ख़ास बात जो मैंने आपको बताई, इसमें सब्जियों की मिक़दार बड़ी ज़बरदस्त है और ये इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। अभी हम इसको बनाएंगे एज़ इट इज़ और फिर इसके लिए हम जो चाट बनाएंगे वो, और साथ में हम एक और काम आज करेंगे। और मेरी फेवरेट प्रोडक्ट आज हमारे पास आई है, वो है नौर की चिली गार्लिक सॉस और केचप और साथ में चिकन क्यूब्स।
और ये मेरे घर का भी यही आइटम है। मेरे घर में हम तो बड़े बैग्स लेके आते हैं। नौर की क्यूब्स भी मेरे पास, चिकन पाउडर हम घर में यूज़ करते हैं मैं आम तौर पे। और इसका सबसे बड़ा ज़बरदस्त काम एक तो ये है कि जो नौर की क्यूब्स हैं, इसमें सब्ज़ी, दाल, चिकन, मटन, बीफ, कोई डिश बना रहे हो उसमें 1-2 क्यूब आप डालेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, खाने बड़े मज़ेदार हो जाते हैं। और दूसरी एक ख़ास चीज़ आपने जहन में रखनी है, बहुत ज़रूरी, और वो ये है कि जब भी नौर की क्यूब का इस्तेमाल करेंगे, चिकन क्यूब का, तो आपने नमक शामिल नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को जो पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं अंदाज़ा नहीं होता, वो अपने हिसाब से नमक डाल देते हैं, नमक का तनासुब ख़राब हो जाता है, तेज़ हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि पहले आप चिकन क्यूब डाल लें और नमक शामिल ना करें, हमेशा नमक को आप एडजस्ट करें चिकन क्यूब के साथ ही। चलें जी, वापस यहाँ पे आते हैं और ये जब तक फ्राई हो रहे हैं, इन द मीन टाइम हम एक चटनी बना लेते हैं क्विकली। ये इमली की चटनी है और ये पहले भी बना चुका हूँ, दोबारा फिर बना रहा हूँ। ये हम इस्तेमाल करेंगे हमारी चाट में। ये इसमें आ गया इमली का गूदा, चीनी इसमें शामिल हो रही है बहुत कम, 1 खाने का चम्मच। इसको मीठा करने के लिए थोड़ा इसका फ्लेवर ज़रा बैलेंस ही, तो खट्टापन जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है इमली का। साथ में सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया और थोड़ा सा नमक, और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। चटनी हम थोड़ी सी ज़रा कोशिश करेंगे थोड़ी सी गाढ़ी हो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। इसके बाद सिंपली ये जग बंद किया और इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। इन द मीन टाइम यहाँ पे आते हैं और इनको हम टर्न करते जाएंगे। ये देखिए दर्जा हरारत, जिस तरह मैंने आपको बताया, चूल्हे का जो है वो थोड़ा सा आपने ज़रा दरमियाने से ही रखना है, बहुत तेज़ आंच ना हो। इसमें जो पकोड़े में जो अज्जा हैं, जिस तरह ख़ास तौर पे आलू, इसको कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि दरमियानी आंच पर रखें ताकि सारी सब्जियां इसमें बराबर पक जाएं। ये नहीं जी, जब तक ये पक रहा है हम वापस यहाँ पे आते हैं। चटनी हमारी होगी तैयार, ये इमली की चटनी होगी। इसके बाद एक हरी चटनी बनेगी, तो हमारा पकोड़े का मिक्स रेडी है। ये हमारी कंप्लीट डिश रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे जो हम तरबूज लेके आए हैं, सीज़न है आजकल, और रमज़ान में वैसे इसका बड़ा मज़े का रिफ़्रेशिंग टेस्ट आता है, तो इससे हम एक बड़ी मज़े की ड्रिंक बनाएंगे। जब तक हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये पकोड़ों को थोड़ा सा ज़रा और फ्राई करेंगे। आँच मैंने आपको बताया थोड़ी सी ज़रा आपने धीमी से दरमियानी आँच रखनी है ताकि आराम से पकें, क्रिस्पी क्रंची भी बनेंगे और अंदर तक पक जाएँ। इसमें बाकी सब्ज़ियाँ तो ऐसी हैं जो जल्दी पक जाती हैं। एक आलू है, हमने इसको कोशिश की ज़रा पतले काटने की, लेकिन फिर भी इसका कुकिंग टाइम जो है तकरीबन 3 से 4-5 मिनट है। आपने 4-5 मिनट इसको ज़रूरी पकाना है। तो इसको टर्न करते जाएंगे बस, और जैसे ही पकेगा निकालेंगे और मज़ीद डालते जाएंगे। काफ़ी सारे पकोड़े बनेंगे, मेरे अंदाजे से कुछ ज़्यादा ही हो गए। मेरे हाल में पूरी आज चैनल को बांट देते हैं ठीक ठाक किस्म के। इसको टर्न करते जाएं और ये देखें इसका धीमी से दरमियानी आंच में जब पकाएंगे इसका कलर भी अच्छा आएगा और क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। और सोडा फिर दोबारा आपको बताते चलें, सोडा की मिकदार जो है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करनी थी, तो जो बेसन है बड़ा स्पंजी सा हो जाता है और बहुत तेल जज्ब करता है। अच्छा, इसको जब भी पका रहे हो, अभी हमने धीमी से दरमियानी आंच में पका रहे थे, अब मैं उस पकौड़ों को निकालूंगा तो मैंने आंच तेज़ कर दी। इससे क्या होगा, तेल बहुत पतला हो जाता है और एक्सेस तेल जो है वो पकौड़ों में नहीं रहेगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे जो जूप का पेपर लगाया हुआ है, किचन टावल, वो इसका इजाफी तेल जो है वो जज्ब कर लेगा। ये निकालते गए, इनको हम निकाल लेते हैं और फिर वही काम करेंगे, यानी इसमें मज़ीद पकौड़े शामिल करेंगे। और ये चलिए दोबारा फिर आ जाते हैं और वही काम करते हैं जिस तरह पहले किया था। और साथ साथ आपने काम ये करना है कि ऑयल का जो टेम्परेचर है ये आपने मुसलसल इसको मैनेज करते रहना है। ये लीजिए, और दर्जा हरारत कोशिश करें कि अगर तेज़ हो, जिस तरह अभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा तेज़ है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये साथ साथ एडजस्ट करते रहे। हीट जो है इसकी है ये बहुत अहम है, इससे सही रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो इसको रेगुलेट करते रहे, यानी कम ज़्यादा करते रहें। चलें जी, इसको हम जब तक ऑयल में डाल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, फिर हम हरी चटनी एक बनाएंगे और उसके बाद हमारा एक बड़ा मज़ेदार ड्रिंक कहीं जाएगा। बी राइट बैक। वापस आ गए और यहाँ पे पकोड़े अभी फ्राई ही हो रहे हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसको थोड़ा सा ज़रा इसमें जो आलू है उसका थोड़ा सा कुकिंग टाइम ज़्यादा है, आपने 5 से 6 मिनट जहन में रखना है और साथ साथ इसको पलटते जाएंगे। कलर देखिए कितना अच्छा कंट्रोल में है, उसकी वजह दर्जा हरारत है।
तेज़ दर्जा पे बनाएंगे एकदम इसका कलर डार्क हो जाएगा और दिखने में आपको पक्के हुए लगेंगे, लेकिन चांसेस है कि थोड़े से कच्चे ना रह जाएँ। और ये ज़रूरी काम जो हम कर रहे हैं, किचन एब्जॉर्बेंट पेपर, इस पर इसको ज़रूर निकालते जाएँ ताकि इजाफी तेल जो है वो जज्ब होता जाए, ज़ूप का पेपर। और ये मैं काम ये करूँगा, थोड़ा सा पेपर और ले लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और एक लेयर और, क्योंकि एक जहन में रखिएगा नीचे की जो लेयर थी में काफ़ी सारा तेल जज्ब कर लिया और आपको मज़ीद नया पेपर इस्तेमाल करना पड़ेगा, लिहाजा हमने एक और तय बिछा दी। और ये पकौड़े भी तकरीबन पक चुके हैं। बस इसको निकालते जाएंगे और यहाँ पे रखते जाएंगे। ये रेच चलिए जी, जब तक इसको निकालते हैं, एक बहुत मज़े की हरी चटनी भी बनानी है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले मैं ज़रा इसको निकाल लूँ और हम इसमें एक बैच और डाल दें, क्योंकि पकौड़े तो माशाल्लाह तबाह बर्बाद काफ़ी बड़ी मिक़दार में बन गए, मेरे अंदाजे से कहीं ज़्यादा, लेकिन अच्छी बात है, रमज़ान में बांट दें तो सवाब भी मिलेगा। ये लें, ये निकाल लिया और ये जो छोटा मोटा कचरा है थोड़ा सा ये ज़रा इसका साफ़ कर लें और इसके बाद वापस फिर आ गए। और ये लें, अच्छा जब तक ये फ्राई हो रहा है हम आ जाते हैं हमारी हरी चटनी की तरफ। इस तरह की चटनी पहले भी बना चुके हैं, बहुत सिंपल चटनी है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू का रस और नमक, बस ये। अच्छा धनिया हम देख रहे हैं कि हमने इसको कोशिश की है कि इसकी डंडियाँ भी साथ में, कुछ लोग इससे सिर्फ पत्ते लेते, पत्तों के साथ इसकी जो डंडियाँ हैं इनमें बहुत जायका है तो इसको ज़ाया ना करें। ये इसमें धनिया आ गया, पुदीना आ गया, हरी मिर्चें आ गई और साथ में इसमें नींबू का रस आ गया, एक छोटा चाय का चम्मच या एक खाने का चम्मच डाल दें अगर आप थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं, और थोड़ा सा नमक और इसमें थोड़ा सा पानी आएगा। पानी इसमें तकरीबन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा, बस बल्कि 1 कप। इसके बाद मशीन चलाई, इसको खूब बारीक पीसना है, ये पिसता चला जाएगा। इसको जितना बारीक पीसेंगे उतनी मज़े की इसकी चटनी बनेगी, लिहाजा इसको पीसते जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। मशीन को थोड़ा सा आपने ज़रा सांस लेने का मौका देना है, मुसलसल ना चलाएगा नहीं तो मशीन पे बोझ पड़ता है। थोड़ा सा पीसा और फिर दोबारा मशीन ऑन कर देते हैं जब तक ये पिस रहा है। इसको हम टर्न कर लेते हैं। ये देखिए चलिए वापस आते हैं यहाँ पे और चटनी हमारी होगी तैयार। तो इसको सिंपली एक साइड पे कर लेंगे और हमारी इमली की चटनी भी तैयार हो गई। एक बॉल है हमारे पास खाली, या खाली पहले, अच्छा चलें बाद में ले लेते हैं। चटनी तैयार है, चटनी को हम एक साइड पे करते हैं, वापस आ जाते हैं पकौड़ों की तरफ और इसको ज़रा आँच बस अब एडजस्ट करते रहें। और जहन में रखिएगा कुकिंग टाइम इसको बहुत ज़्यादा ना दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। 6-7 मिनट के अंदर, कुछ लोग, अब हमारे घर में भी जब ये पकौड़े वगैरह बनते हैं तो मेरी मिसेस के साथ यही होता है कि वो पक चुके हैं, उनको ये होता है कि कच्चे ना रह जाएं। 6-7 मिनट का टाइम है और अफ्तार से पहले ही आप इसको पकाते हैं तो मिक्स तैयार हो। अच्छा मिक्स अगर आपने तैयार कर लिया तो उसको फ्रिज में रखें। और ये बहुत सारे लोगों के ख्याल होता है कि सब्ज़ियाँ शामिल कर दी हैं, कुछ हो गया तो ये ख़राब ना हो जाए। इसको आप 3-4 घंटे पहले भी मिक्स तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करी जाएगी। जी वापस आ गए और पकोड़े अभी तक यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब इसको निकालने लगे फिर आंच तेज़ कर दें, उससे आपका ये जो कलर है और भी बेहतर हो जाएगा। पकोड़ों का पक भी चुके होंगे अंदर से। और ख़ास तौर पे जो इजाफी तेल है, जो अगर आप धीमी आंच पे इसको निकालेंगे तो तेल गाढ़ा होता है और ये पकोड़ों के अंदर ही रहेगा, बहुत हैवी हो जाएंगे। तो उससे कोशिश करें कि उसको एक्सेस ऑयल को निकालने के लिए हम रोज़ पेटल के ज़ूप का एहतमाम करें ताकि ये एक्सेस ऑयल निकल जाए। देखें, इसके बाद इसको यहाँ पे रखा और अब हम इसकी प्लेटिंग शुरू करते हैं। फिर हमारी एक ड्रिंक रह जाएगी बहुत मज़े की, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे 7 अप का। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा आ गया प्लेटर और ये नहीं, ये सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसकी सेटिंग शुरू कर दें
ये लीजिए। साथ में हम इस्तेमाल करेंगे इसमें चिली गार्लिक सॉस और केचप नॉर का, और अमेजिंग टेस्ट, बहुत ही मज़े का। मेरे घर में तो ये ज़मानों से, और भी ब्रांड्स हैं, हम थोड़े इस पर ज़्यादा हुक हुए हैं। इसकी सबसे अच्छी बात, एक तो इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और रियल टोमेटो से बनता है, और टेक्सचर इसका और जायका तो बेहतरीन। तो ये इसमें हमने ले लिया कनौर का केचप और साथ में चिली गार्लिक सॉस। एक तो हमारी कॉम्बिनेशन ये बन गई, साथ में हम अभी इसका पकौड़ा चाट भी बनाएंगे। तो ये हमारा आ गया चिली गार्लिक सॉस और ये केचप, इसको हम इसके साथ ही अरेंज कर लेते हैं। और ये लीजिए, एक तरफ ये आ गया, चले जी। और सबसे ख़ास बात जिससे मैंने आपको बताई कि चिली गार्लिक सॉस जो इनका है, इसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, और रियल टोमेटो से बना हुआ है, रियल चिली फ्लेक्स से बना हुआ है, और उसका टेस्ट की जो कॉम्बिनेशन है जस्ट अमेजिंग। और साथ में केचप का भी वैसी है, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी और बड़ी मेंटेन्ड। ये आ गया हमारा एक प्लेटर, साथ में हम दूसरा प्लेटर अरेंज कर देते हैं। ये हमारा पकौड़ा चाट का है, तो इसमें पकौड़े आ गए। और इसके बाद इसके ऊपर चटनियाँ डालनी है, और उसके बाद इसके ऊपर चाट मसाला। सो पहला काम ये कर लेते हैं कि इसकी सेटिंग कर लेते हैं, और फिर ये लीजिए, ये पकौड़े आ गए। इसको भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, और चटनी हम बिल्कुल आखिर में इसके ऊपर शामिल करेंगे। फ़िलहाल मैं इसकी सेटिंग कर लूँ। ये ना जी, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं बस, चलिए। और अब आ जाते हैं हमारी ड्रिंक की तरफ। बड़ा इजी सिंपल ड्रिंक और रिफ़्रेशिंग बहुत है। तरबूज वैसे भी सीज़न में जब होता है, तो सीज़न है आजकल इसका बहुत, अफ्तार के टाइम पे अमेजिंग ड्रिंक। तो ये हमने सिंपली इसमें सबसे पहले ये तरबूज शामिल कर दिया, थोड़ा सा नींबू का रस, और साथ में इसमें आइस क्यूब शामिल होंगी। इसको थोड़ा काफ़ी ठंडा रखना पड़ेगा, यानी मिक्स जो है ये थोड़ा ज़रा, ये आगे इसमें आइस क्यूब्स। और एक काम अभी हम करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम शामिल करेंगे 7 अप अभी, और इसके बाद फाइनली इसको टॉप अप करेंगे भी 7 अप से। तो इसकी बॉटल खोली, ठंडा हो, ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। थोड़ा सा इसमें हमने 7 अप डाला, और इसके बाद इसको हम करेंगे ब्लेंड। खूब अच्छी तरीके से जितना ब्लेंड करेंगे उतना ही इस ड्रिंक का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। पहले खूब ब्लेंड किया, जितना बारीक पीस सकें, और चीनी इसमें कोई शामिल नहीं करनी हमने, सिंपली इसी को पीसेंगे। और इसके बाद ये आ गया हमारा ड्रिंक इन ग्लासेस में, और इसके बाद इसको हम टॉप अप करेंगे। आधा गिलास हमने भरना है इस मिक्सचर से, और इसके बाद फाइनल स्टेप जो है वो हमारा आ जाएगा 7 अप का। बस इसके बाद इसको हम टॉप अप कर रहे हैं 7 अप से, और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और ये हमारी आज की सेटिंग हो गई कंप्लीट। ये हमारा टैंक की भी बड़ी ज़बरदस्त हमने ड्रिंक्स बनाई थी, आपके साथ एक एक करके शेयर करते गए। आगे भी इंशाल्लाह बहुत सारी बनेगी। सबसे पहला काम तो यहाँ पे थोड़ी सी सफाई, और फिर आपको हम जो हमारी पकौड़ा चाट थी उसकी कॉम्बिनेशन बताएंगे। ये आ गई हमारी ड्रिंक्स 7 अप के साथ, ये 7 अप डाइक्री आ गई, और ये आ गया हमारे ड्रिंक। और चलें जी, और ये सेटिंग इसकी हो गई। ये हमारा आ गया पकौड़ा चाट। इसके साथ आपको थोड़ा बताते हैं क्या करने जा रहे हैं हम। इसमें हम करेंगे ये कि ये हमारी हरी चटनी आ गई, इसको आपने सिंपली इसके ऊपर डाल देना है इस तरीके से, और खूब सारी, ताकि अच्छी तरीके से पकौड़ों को कोट कर जाए। और इसके बाद इसके ऊपर आ जाएगा ये इमली की चटनी,
और आखिर में इसमें आएगी चाट मसाला, दैट्स अ मस्ट। कहाँ गया? ये आ गया। चले, तो आज की हमारी पकौड़ा चाट भी हो गया रेडी। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे लगा आपको। सब्जियाँ जिस तरह मैंने आपको बताया था, आपका अपना ऑप्शन है। आप चाहें तो इसमें सब्जियों का अपने जो आप नॉर्मल समझते हैं अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। लुक इसकी जो है ये बड़ी डिफरेंट है और टेस्ट भी इसका बड़ा अच्छा आएगा जो हमने सब्जियों का इस्तेमाल किया। ख़ासतौर पे कैरी का कॉम्बिनेशन अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी सब्जियां आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये लीजिए, ये आ गई हमारी पकौड़ा चाट। उसको भी कर दिया सर्व। और पकौड़े की बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हैं। अभी तो हमने फ़िलहाल बिल्कुल मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हम पकौड़े बना रहे हैं इस शो में। इंशाल्लाह आगे जाके बहुत सारी इसकी कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करेंगे। जो मुझे पसंद है, हमारे घर में बनते भी हैं, वो अंडे के पकौड़े, वो बहुत मज़े के हैं। और टमाटर भी कुछ लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपकी अपनी चॉइस है अगर आप यूज़ करना चाहें। तो ये आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। साथ में थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर और डाल देते हैं और बस चलिए, दैट्स इट। और ये जहन में रखिएगा। हाँ, दूसरी जो सबसे अहम चीज़ रमज़ान में जो बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ होता है, अफ्तार के बाद सुस्ती होती है बहुत। फ़ौरन अफ्तार के बाद थोड़ा सा आपका शुगर लेवल भी ड्रॉप होता है, उसको ज़रा कवर करने में टाइम लगता है। लेकिन एक चीज़ जो महाज किचन में लगा होता है बहुत बड़ा, वो है बर्तन धोने का। और वो सबसे बड़ा, जो इतना बड़ा अंबार लग जाता है, छोटी सी फैमिली भी हो, आइटम बहुत होते हैं, लिहाजा बर्तन बहुत सारे गंदे होते हैं और मुरगन होते हैं। और मुरगन खानों की वजह से बर्तन में चिकनाहट बहुत होती है। और इसका एक ही इलाज है, आसान इलाज, और वो है लेमन मैक्स। 1000 लीमू की ताकत से बना ये बर्तनों की सफाई बेहतरीन करता है, क्विक करता है, बर्तनों को ख़राब नहीं करता। इन पर स्क्रैचेस जो पड़ जाते हैं आमतौर पे नॉन स्टिक पैन्स पे या पतीलों में, वो उसको बचा के रखेगा। आपके बर्तनों की लाइफ बढ़ेगी और किचन में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जब भी बर्तन धोने की बात आती है तो इसका एक ही आसान तरीका है इन बर्तनों से जान छुड़ाने का, और वो है लेमन मैक्स। तो इसका इस्तेमाल कीजिए। चले जी, हमारी आज की रेसिपीज़ हो गई रेडी। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल फिर दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।